वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 205 एंड विच इज़ आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। सो ये प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है एंड सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी एस एंड टी एंड हमें डिटरमाइन करना है इफ़ दे आर आइसोमॉर्फिक। हमें चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अब देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक की कंडीशन हमारी क्या है। मैं यहाँ से क्लियर भी कर लेती हूँ हमारी आइसोमॉर्फिक की कंडीशन क्या है। टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक, दो हमारी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक होंगी इफ द कैरेक्टर इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट टी। मीन्स जो हमारा एस स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, अगर हम उसे रिप्लेस कर दें किसी और कैरेक्टर से और वो हमारी स्ट्रिंग टी बन जाए तो उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। All occurrences of a character must be replaced with another character while preserving the order of characters। हमें orders को preserve करना है and replace करना है another character से। and देखो इसमें जो जिस जगह most of the students यहाँ पे confuse होते हैं वो यहाँ पर है। No two characters may map to the same character। ओके मीन्स दो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर से मैप नहीं होनी चाहिए, बट अ कैरेक्टर में मैप टू खुद से वो मैप हो सकता है। तो चलिए अब हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम एक इजी वे में समझते हैं। सो देखो हमें इनपुट गिवन है ये एंड आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एस में गिवन है हमें एग, टी में गिवन है हमें एंड आउटपुट हमारा है ट्रू। सो कैसे हम ये आउटपुट ट्रू, तो सबसे पहले ना मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे और खुद से ट्राई करें, तो इससे हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं एंड आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। एंड चलिए देखते हैं। देखो कि अब सबसे पहले कैसे आया होगा ये। सो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया है ताकि इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ एंड यहाँ पे मैंने इंडेक्स मार्क कर लिया है 0 1 2। सो देखो जो मेरा यहाँ पे एस स्ट्रिंग में जो मेरा ई है मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी ए से। ओके एंड सो यहाँ पे ए मेरा बन गया एंड यहाँ पे जो जी है इसे हम चेंज कर देंगे डी में एंड यहाँ पर जो मेरा जी है इसे भी चेंज कर देंगे। जो यहाँ पे देखो यहाँ पे ई है तो मैंने देखा यहाँ पे क्या था ए, तो इसे ए में कन्वर्ट किया। यहाँ पे जी था तो मुझे क्या चाहिए था डी। बेसिकली जो हमारी एस वाली स्ट्रिंग है ना हम उसे सेम बना रहे हैं टी के जैसे भी सेम। अगर हम एस को टी जैसा बना पाए तो हम हमारी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक होंगी और हमें रिटर्न करना है ट्रू। तो देखिए यहाँ वाले जी को भी मैंने डी से हमें रिप्लेस करना है। ओके बट यहाँ पे ना देखो एक कुछ कंडीशन है जो भी तुम्हें शायद हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर ना हो, तो मैं ना तुम्हें देखो इसके लिए अब मैं ना देखो यहाँ पे बात क्या है। यहाँ पे जी था, मुझे यहाँ पे डी में कन्वर्ट करना है। मैं ना कुछ कंडीशन लिख रही हूँ, पहले कंडीशन लिखते हैं उसके बाद बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखती हूँ, पता है क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है जैसे मेरा ए है वो मेरा हम किस में चेंज कर रहे हैं। सपोज मैं ए को बी में चेंज कर रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने सपोज अपने एक्स को भी मैं अपने अगर मैं इसमें चेंज कर रही हूँ ना, अगर मैं एक्स को भी इसमें चेंज कर रही हूँ सो ये नॉट पॉसिबल है अगर ऐसी कंडीशन आ रही है। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें सिर्फ ऐसी ही कंडीशन
मतलब यहाँ पे ना हमें ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ए को भी बी में कन्वर्ट कर रही हैं और एक्स को भी बी में कन्वर्ट कर रही हैं। अगर मेरी ये कंडीशन बन रही है ना, तो ये हम इसे अलाउ नहीं करेंगे, इस कंडीशन को। ये कंडीशन हमारी नहीं बननी चाहिए, मतलब ओके। ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो सकता है, ये तो पॉसिबल है कि मेरा अगर ये तो पॉसिबल है कि अगर मेरा ए आ रहा है तो मैं उसे ए में कन्वर्ट कर रही हूँ, एंड सॉरी, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ एग्जाम्पल। जैसे ए है तो वो ए में कन्वर्ट कर सकती हैं, मल्टीपल अगर ए आ रहे हैं तो भी ए में कर सकती हैं। ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि अगर मेरा ए आ रहा है और मैंने उसे बी में कन्वर्ट करा, सो जितने भी हमारे ए आएंगे, मल्टीपल एज हो सकती हैं, सो उन्हें तो हम कर सकते हैं, उन मल्टीपल ए को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये केस तो पॉसिबल है। ये जो हमारे मेरे केसेस हैं, ये ये दोनों केस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बट ये अगर आ रहा है ना कहीं, सो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे और आंसर यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। एंड जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी ना, वो भी हमें यही गिवन थी। देखो एक बार, नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर, मीन्स जो हमारे दो कैरेक्टर हैं वो मैप नहीं हो सकते हमारे एक सेम कैरेक्टर से। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट, थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज करती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखो एक बार, देखो ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए, ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन यहाँ भी हम कह सकते हैं बन रही है, बट यहाँ पे ना इधर इधर दोनों सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, बट यहाँ पे देखो अगर ये वाली कंडीशन ऐसे, मतलब दो एरो और मल्टीपल एरो से जा रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर हमारे आ रहे हैं, सो ये नहीं होना चाहिए। मल्टीपल से सिंगल कैरेक्टर पॉसिबल है, बट जो मल्टीपल से जा रहे हैं ये सारे अगर सेम हों, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, सो वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर ऐसा केस बनता है तो वहीं से ही हमें रिटर्न कर जाना है, फॉल्स कर देना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड मैं आपको इसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझती हूँ और उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल पे चलो। देखो यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने इस x को b में कन्वर्ट करा, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर, अब देखो मैंने इस y मैं एक कहीं ना कहीं स्टोर करूंगी भाई, इस देखना तो पड़ेगा ना कि मैं पहले कहाँ स्टोर कर रही हूँ। तो मैंने x को करना था ना, सॉरी कि हमें ना, मैंने अपने x को b में कन्वर्ट करा, ओके, पॉसिबल है क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। सो मैंने अपने y को a में कन्वर्ट करा, सो मैंने अपने y को a में कन्वर्ट करा, पॉसिबल है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे d को कन्वर्ट करना है, मुझे d को कन्वर्ट करना है b में। अब मैं आपको देखो, अगर मैंने यहाँ पे b में कन्वर्ट करा तो हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या आएगी अगर हमने इसे डायरेक्टली लिख लिया, d को कन्वर्ट करना है b में, d को कन्वर्ट करना है b में। अब देखना कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं इस कंडीशन को ना, देखो यहाँ पे भी हम इसे लिख सकते हैं। ये कंडीशन कुछ ऐसे नहीं बन रही है कि, इसे एक बार उठा लेती हूँ मैं ना, एक बार यहाँ से, या फिर यहाँ लिख लेती हूँ इसी कंडीशन को। तो मैं मार्क करूँगी। देखो अगर ये कंडीशन दोनों मेरी साथ में होती, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन इसके सिमिलर बन रही है ना। मैं लिख के बताती हूँ टाइप करके एक बार, ये देखो x b में कन्वर्ट हो रहा है एंड मेरा d जो है मेरा, वो भी मेरा b में कन्वर्ट हो रहा है। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ऐसी कंडीशन हमें नहीं मिलनी चाहिए। देखो
सेम हो रहा है मतलब कि दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है मेरे, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मेरे सिंगल के लिए जा रहे हैं। ओके, अब देखो ये कंडीशन मैंने बोली थी ना कि ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा आउटपुट फॉल्स होगा, कह सकते हैं। या फिर हम दूसरे वर्ड से समझे तो ये सेटिस्फाई मेरी नहीं होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तुरंत के तुरंत मेरा वहां से फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना। अब देखो भाई कहीं ना कहीं तो हमें मुझे स्टोर करना पड़ रहा है ना ये। अब देखो अगर मैं इसे डायरेक्टली, अगर मैं पहले यहाँ पे ये ना देखती, अगर मैं यहाँ पे ये ना देखती कि ये वाला बी क्या ऑलरेडी किसी से कन्वर्टेड है। देखो मुझे जिस चीज में कन्वर्ट करना है, यहाँ से पॉइंट समझो तो हमें कोडिंग में इजी होगी। देखो अगर मैं डायरेक्टली डी को यहाँ पे बी में कन्वर्ट कर देती, अगर मैं डायरेक्टली डी को बी में कन्वर्ट करती तो हमें पता नहीं चलता कि हमने प्रॉब्लम, कि हमने कुछ गलत किया है। सो इसीलिए हमारा मैप में देखो, अब हम मैप से इस चीज को पता कैसे करेंगे जबकि ये चीज मेरी गलत थी। भाई ये तो कर ही देगा, इसने डी को बी में कन्वर्ट कर दिया, सी को भी यहाँ पे ए में कन्वर्ट कर देगा, सी को भी यहाँ पे ए में कन्वर्ट कर देगा। बट ये चीज क्या थी हमारी, ये चीज हमारी गलत थी, ये हमें नहीं करना था, क्योंकि ना इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज गलत हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे, क्योंकि डी को बी में कन्वर्ट करा। सो हम पता कैसे करेंगे, अब देखो जब मैं यहाँ पे आऊंगी पहली, भाई मैंने इसे स्टोर करा मैप में, इसे अच्छे से स्टोर कर लिया। जब मैं स्टोर करने आऊंगी तो मैं चेक करूंगी, अच्छा मुझे डी को बी में कन्वर्ट करना है, मुझे इस पहले मैं देखूंगी, स्टोर नहीं करूंगी पहले डायरेक्टली। अभी देखो मैं अभी साइड में जब भी मेरे मैप में मैं इस पे देखूं, जब भी भाई मेरी चीज नहीं मैप में नहीं है, मैप में मेरा डी नहीं था, तो मैं इसके पास जाऊंगी और भाई मैं क्या करती, यहाँ पे मेरे बेसिकली मेरा एक मैप बन रहा है, ये बेसिकली मेरा एक मैप ही तो है, हैश मैप, हैश मैप बन रहा है। सो जब भी मैं देखो यहाँ पे इसमें मेरा डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, तो जब मैं डी को स्टोर करने जाऊंगी तो मैं सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करूंगी। मैं देखूंगी भाई टी मुझे तुम्हें बी में कन्वर्ट करना है, तो बी में, तो बी पे फोकस करना, यहाँ पे जो हमारा फोकस है ना वो हमारा बी पे होना चाहिए, तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो मतलब हमें टी से मिलेगी ये चीज। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी भाई टी के कैरेक्टर जो कि तुम बी हो, क्या ऐसे तो नहीं है कि किसी और कैरेक्टर ने तुम्हें पहले कन्वर्ट करा है, मतलब किसी और कैरेक्टर को हमने रिप्लेस किया है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे सपोज एच ने, ये मेरा एच है, कहीं ऐसे तो नहीं हुआ कि एच ने ऐसे करा है, या फिर कह सकते हैं कि ओ ने ऐसे यूज किया है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि किसी और ने तुम्हें यूज कर रखा है और वो मेरे से डिफरेंट है। तो हम चेक करेंगे और हम देख सकते हैं मैप की वैल्यू से, क्योंकि हम जब आइटरेट करते हैं तो ऑप्शन होता है कि कंटेन्स वैल्यू, तो हम चेक कर सकते हैं कंटेन्स वैल्यू में क्या भाई, हम इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे क्या भाई तुमने, किसी ने पहले बी को यूज तो नहीं किया, तो ये बोलेगा यहाँ पे कि हाँ मैंने यूज किया है। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर दो, और ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको ये कंडीशन क्लियर होगी। ओके, सो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, हम स्ट्रीम में जाएंगे क्यों जब हमें यहीं से चीज क्लियर क्लियर हो गई। सो देखो अब मैं ना इस चीज को आपको हम हैश मैप से कैसे करेंगे यहीं पे ही समझा देती हूँ, है ना, तो फिर आपको क्लियर होगी वो चीज।